नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये SQLite 3 RDBMS डेटा का पार्ट सेकेंड है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डेटाबेस क्या होता है उसके विषय में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन की हेल्प से हम लोग कैसे SQLite 3 का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसके लिए सिंपली देखिए, हम लोगों को अपने पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट द SQLite 3 मॉड्यूल, सबसे पहले हमें SQLite 3 मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। देखिए, मैंने आप लोगों को पाइथन बताया है, तो जब हम लोगों को एक्सेल से संबंधित कोई भी वर्क करना होता था तो हम लोग इंपोर्ट ओपनपाई एक्सेल का यूज करते थे। अब हम लोगों को डेटाबेस के साथ वर्क करना है तो SQLite 3 मॉड्यूल का यूज करेंगे और उसका कोड बस सिंपली दोस्तों आप लोगों को इंपोर्ट SQLite 3 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा, कनेक्ट टू द डेटाबेस। अब हमारा डेटाबेस SQLite 3 तो हो गया, लेकिन हमें सबसे पहले पाइथन को डेटाबेस से क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो कनेक्ट टू द डेटाबेस के लिए यूज द कनेक्ट फंक्शन ऑफ द SQLite 3 मॉड्यूल। SQLite 3 मॉड्यूल में एक कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है जो कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो SQLite विल क्रिएट इट। मतलब कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा कि जहां पर हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव होगा वो पहले देखेगा कि अगर डेटाबेस नहीं है वहां पर तो वो उस नाम के डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। इसका ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल लिया और इसमें SQLite 3 डॉट कनेक्ट और example.db के नाम से हमने एक डेटाबेस प्रिपेयर कर लिया। ये क्या करेगा, सबसे पहले पाइथन जहां पर प्रोग्राम सेव होगा वो उस चीज को चेक करेगा कि कहीं कोई डेटाबेस क्रिएटेड तो नहीं है। अगर नहीं क्रिएटेड होगा तो वो उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब तीसरी चीज होती है कॉमिट चेंजेस एंड क्लोज द कनेक्शन। फिर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल नेसेसरी SQL कमांड, अभी हम लोग आगे SQL की कई कमांडें देखेंगे कि जैसे डेटाबेस को इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे यूजिंग कॉमिट फंक्शन। ठीक है, और फिर डेटाबेस को क्लोज कर देंगे। तो देखिए, कनेक्शन डॉट कॉमिट और कनेक्शन डॉट क्लोज, तो ये तीन तरह के कोड हैं जिनसे आपका एक ब्लैंक SQLite 3 डेटाबेस आपके सिस्टम में प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन .db होता है, जैसे नोटपैड का .txt होता है और जैसे एक्सेल का .xlsx होता है, XML का .xml होता है। उसी तरह जो SQLite 3 डेटाबेस होते हैं उनका एक्सटेंशन .db होता है। हमें सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है SQLite 3 लाइब्रेरी को। फिर सेकेंड हम लोगों को क्या करना है, कनेक्शन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट, ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने कनेक्शन में ले रखा है, फिर कनेक्शन को कॉमिट किया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया अपने ऑल नेसेसरी SQL कमांड को कर लेने के बाद। ठीक है, आप पाइथन के प्रोग्राम में देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये 3 टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, और ये हैज मतलब होता है कमेंट, इसको पाइथन प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। तो देखिए, इंपोर्ट SQLite 3 मैंने ले लिया, फिर कनेक्शन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट एक फंक्शन होता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करता है अगर डेटाबेस नहीं बना हुआ है, और अगर बना होता है तो उसको नहीं क्रिएट करेगा। और कनेक्शन डॉट कॉमिट और कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, ये कंपलसरी ये करना दोस्तों। जब हमारी सारे प्रोग्राम हो जाएंगे तो हम लोग इसको कॉमिट और क्लोज कर देंगे। अब हमारा डेटाबेस देखिए, जहां पर आपका पाइथन प्रोग्राम सेव होगा वहीं पर ही ये example.dbf की फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। इट इज क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड example.db। अब आप पूछ रहे होंगे कि example.db के नाम से क्यों ये प्रोग्राम बना,
क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर जब डेटाबेस को क्रिएट किया तो उसको example.db के नाम से क्रिएट किया। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, अगर आप इसको सिंपली ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में बस लिखना है db ब्राउजर फॉर SQLite डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे आप इनमें से किसी भी उसमें क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना, कहीं पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड के सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। ये मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, आप जब स्क्रॉल से जाएंगे तो आपको मैक और ओएस का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। आप इसमें स्टैंडर्ड इंस्टॉलर, मेरे पास 64 बिट की विंडो है इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। आप लोगों के पास अगर 32 बिट है तो आप 32 बिट का कर लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे ही जिस भी इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएगा। आप इसको रन करेंगे, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट, ये चारों ऑप्शन यस कर लीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट, और ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप पर आना है। देखिए यहाँ पर ये भी है, सी पर है और SQLite है, तो आप सी पर वाले पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये DB ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग न्यू पे जाएंगे, ओपन डेटाबेस पे जाएंगे और जहां पर हमारा example.db था उसको ब्राउज करके ओपन कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है, कोई इंडेक्स, कोई व्यूज, कोई ट्रिगर्स, कोई भी चीजें अभी मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने पाइथन की हेल्प से डेटाबेस को बनाना सीख लिया। अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में टेबल बनाना सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मिनी सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं पाइथन में उसको स्टडी और एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।